नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश साधु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल मनी मैटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जो आपके सपनों को साकार कर सकता है, आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है आपके खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए। हम बात करने वाले हैं पीएमजीपी योजना के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं योजना के बारे में। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपके पास बिजनेस करने का हुनर है, आपके पास दिमाग है और आप काफी टाइम से आप सोच रहे हैं खुद का बिजनेस करने के लिए, और एक ही चीज है जो आपके पास नहीं है, वो है पैसा या फिर कैपिटल, तब पीएमजीपी आपके काम आता है। अब सोच लीजिए कि बहुत सारे लोन के बारे में आपने सोचा होगा। अभी लोन की बात आती है तो एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि हमको लोन तो मिल जाएगा पर हमारे पास गारंटी के लिए कुछ नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपको विदाउट गारंटी, यानी कि आपको लोन मिल जाएगा 50 लाख तक का, और आपको उसके सामने कोई गारंटी या कोई कोलैटरल नहीं देनी है, सिर्फ आपके कुछ डॉक्यूमेंट, आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके बेस पे लोन लेना है, तो आप क्या सोचेंगे? तो यही जो है वो पीएमजीपी है कि जहां पे आपको कुछ नहीं देना है, आपको ना तो कोई कोलैटरल देनी है, ना तो कोई सोना गिरवी रखना है, ना तो कोई गारंटी देनी है। आपके आइडिया के बेस पे, आपके प्रोजेक्ट के बेस पे आपको विदाउट सिक्योरिटी 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो ये सबसे हमारे देश में सबसे अगर हॉट फेवरेट स्कीम के बारे में बात किया जाए तो वो है पीएमजीपी। और बहुत सारे फीचर्स है। जैसे सक्सेस स्टोरी की बात हम करें तो मेरे काफी फ्रेंड्स है या मेरे काफी क्लाइंट है जिन्होंने पीएमजीपी लिया है। उनके पास ना तो कोई सिक्योरिटी देने के लिए चीज था। अभी फिलहाल मेरे दोस्त की बात करूं तो राजेश करके एक मेरा फ्रेंड है जो कि एमबीए किया हुआ है, और बाकी उसका जो बैकग्राउंड है वो है इंजीनियरिंग फील्ड का, काफी अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है। पर उसको एक ही समस्या थी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है पर मेरे पास ना तो पैसे हैं ना तो कोई सिक्योरिटी है, तो वो कैसे करूं। तब हमने ये पीएमजीपी के लिए अप्लाई किया था और आज उसको 50 लाख रुपए की लोन लिए हुए 3 साल हो गए हैं। उसका अच्छा खासा बिजनेस है और शायद 70 to 80% लोन उसने पे भी कर दिया है। तो हम उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये पीएमजीपी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, या क्या आप उसको और कैसे कैसे मतलब फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में आगे सारी चीजें, सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी सिखाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। आइए हम बात करते हैं ये योजना के मुख्य फीचर्स के बारे में। पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का 15% से लेकर 35% तक आपको एज ए सब्सिडी मिलता है। वो आपको पे करना नहीं है। बाकी का जो रकम है वो व्यक्ति को एज ए लोन दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरे का पूरा सपोर्ट मिलता है। जैसे एक बच्चा जो होता है वो बाप के द्वारा साइकिल चलाना सीखता है, वैसे ही यहाँ पे सरकार के द्वारा आप बिजनेस चलाना सीखोगे। दूसरा जो मेन फीचर्स है इसका वो है टारगेट और बेनिफिशियरी। यहाँ पे खास करके जो रूरल एरिया है या फिर सेमी अर्बन या अर्बन एरिया है, वहां के बेरोजगार व्यक्तियों को टारगेट किया जाता है। उनको स्वरोजगार के जो अवसर है वो प्रदान करने के लिए ये योजना का मुख्य जो उद्देश्य है। दूसरा जो है व्यवसायियों को पैदा करने का, यहाँ पे उद्यमियों को पैदा करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए योजना जो है वो डिजाइन की जाती है। यानी आप बोल सकते हैं कि अगर गांव का सुरेश और रमेश भी ये योजना का लाभ ले सकता है और शहर की सीमा भी ये योजना की लाभ ले सकती है। तीसरा जो है वो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिट, पहले शायद 1 साल के पहले 25 लाख तक की इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, जो कि अभी बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा है चौथा है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो कि ये योजना को खास करके केवीआईसी, खादी एंड कुटीर उद्योग जिसको बोला जाता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि अपना ये एमएसएमई की ऑफिस पे ही एक डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे ये योजना चलाई जाती है, उनके द्वारा ये योजना का इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इस योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहला जो है वो आदमी या औरत यहाँ का
सिटीजन होना चाहिए या कि इंडियन होना चाहिए। दूसरा जो है उसकी एज मिनिमम 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसके पास वोट डालने का हक प्राप्त होना चाहिए, तभी ये योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा जो है वो है एजुकेशन। पहले तो 10 लाख तक का अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, पर अगर आप 10 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 8वीं पास तक का आपका एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। चौथा जो है वो है बेनिफिशियरी, कौन कौन ये योजना का लाभ ले सकता है। तो SC ST और OBC और महिलाएं, ये लोगों के लिए सरकार ने प्राथमिकता दी हुई है, बाकी सारे लोग भी लाभ ले सकते हैं। तो ये योजना का जो बेनिफिट है वो सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, सभी कास्ट के, पर इन लोगों को थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग यूनिट चला रहे हैं और आपने किसी भी सरकारी योजना का या सब्सिडी का बेनिफिट पहले ही ले रहा है तो आप ये योजना को नहीं ले सकते। तो आप जानते हैं इस स्कीम के प्रमुख बेनिफिट के बारे में। पहला जो है सबसे महत्व का जो है, जिसका जो उद्देश्य ही वही है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो ये योजना के द्वारा अपने देश में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, यानी रोजगार के अवसर को बढ़ा सकते हैं, नए उद्यमियों को हम जन्म दे सकते हैं, नए व्यवसायिकों को हम बढ़ा सकते हैं। जो व्यवसायिक हैं वो खुद का तो कल्याण कर ही लेंगे, साथ साथ दूसरों को भी अवसर प्रदान करते हैं रोजगारी के। तो ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये योजना का, PMEGP का, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये जो छोटे छोटे बिजनेस है जिनको सरकार सपोर्ट करती है, वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट करेंगे, उसको आर्थिक जो है और समृद्ध करेंगे। तो इसके पीछे ये भी एक मोटिव है कि हमारी जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं छोटे छोटे, वो लोग ग्रो करें और हमारे अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करें। तो ये दो कारण है। तीसरा जो है वो है सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप यानी तो कोई आदमी अपना दिमाग लगाकर कोई नया इनोवेशन करके या फिर नया सिस्टम से कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो उसको इकोनॉमिकल जो है वो सपोर्ट करके ये योजना उसको बढ़ावा देती है, उनको सपोर्ट करती है। चौथा एक महत्वपूर्ण का बेनिफिट है, ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सभी का साथ सबका विकास की जो मंत्र है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, इनको बिल्कुल ये योजना साकार करती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि बिरयानी में जैसे सभी स्पाइसेस का अलग अलग एक महत्व होता है, वैसे ही ये योजना ये समाज के सभी वर्ग का एक बैलेंस करके उसको साथ लेके चलती है। तो ये 4 जो है मुख्य उसके बेनिफिट है। अब हम समझेंगे कि ये योजना में आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट यही है कि अप्लाई कैसे करें। तो पहला है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होता है। आप और अभी तो जनरली ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही आपको करना है। तो आप जैसे shaadi.com का फॉर्म भरते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट की MSME की वेबसाइट है, वहां पे आप PMEGP का पोर्टल खोल के वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया, फिर आपका बैंकिंग डिटेल वगैरह हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हो गया। जो आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल्ड होना चाहिए आपके पास। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको PDF बनाने हैं और उसी में ही अटैच कर देने हैं, एक फाइल आपके पास रखनी है। तीसरा है वो है आपका बैंक अप्रूवल। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका केस जाएगा बैंक के पास। बैंक जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, आपकी इनकम, आपका जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो भी एक बार वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल है लोन का वो आपको देगी बैंक। तो बैंक के अप्रूवल के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाता है, तब आपको एक ट्रेनिंग भी करनी होती है। वो ट्रेनिंग इसलिए है कि आप आपके बिजनेस को और स्मूथली चला सके और आप समझ सके कि कैसे मार्केटिंग, तो आपको पूरा वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये 4 चीजें जो होती है उसके बाद आपको एप्लीकेशन में ध्यान रखना होता है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो पहला आपका लगेगा आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ में आप आपका पान कार्ड दे सकते हैं, आपका आधार कार्ड दे सकते हैं। तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका एक फोटोग्राफ आता है, आपका नाम होता है, सिग्नेचर डिटेल होते हैं, ये सारे आइडेंटिटी प्रूफ में कवर किए जाते हैं।
दूसरा जो है वो है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या फिर रेशन कार्ड या फिर पासपोर्ट, जिसमें कि आप जहां पे रहते हो वो करंट एड्रेस मेंशन होना चाहिए। तीसरा है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो वो सारे सर्टिफिकेट जो भी आपके लास्ट मार्कशीट या लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, तो वो भी आपको इसके साथ जोड़ने होते हैं। चौथा हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम जाति का प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, तो वो आपको इसके साथ अटैच करना होता है। और दूसरा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आप जो भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जिसे डीपीआर बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि आप सीए से या आप अगर आपको अकाउंटिंग की समझ है तो आप खुद भी कर सकते हैं, जो आपको प्रेजेंट करना होता है। और उसके अलावा आपके बैंकिंग डिटेल चाहिए, आपके जितने भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसका करंट अकाउंट, वो सारी बैंक की डिटेल आपको वहां पे प्रोवाइड करनी होती है। यानी कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सब जेन्युइन होने चाहिए, उसमें कोई फर्जी होना चाहिए नहीं, तब आप ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें जो पीएमईजीपी के बारे में हमने डिस्कस की सारी समझ में आ गई होगी। अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल पे हमको मेल करके भी आप बता सकते हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको बस इतना करना है, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी ये जानकारी हासिल कर पाए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में, जो कि आज के दिन में सबसे हॉट फेवरेट लोन है, वो भी विदाउट सिक्योरिटी आपको मिल सकती है। अभी तो लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने कुछ उसको डबल कर दिया है, तो वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, जय हिंद।